बाद तानला के बारे में सवाल है सैमुअल मेंडोसा जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या इस भाव पे खरीदा जाए? 2-3 साल के लिए लेने का मन हो रहा है इन्हें। और जो चीज़ें इन्होंने देखी हैं वो हैं कि कंपनी पे कर्जा कम है, आरओसी अच्छा है, प्राइस अर्निंग कम है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने पॉजिटिव देखी हैं इसमें और मन बन रहा है इनका 2-3 साल के लिए। ठीक रहेगा क्या? टैनला कर तो ठीक रहा था। एक बार मैंने काफ़ी समय से डेटा देखा नहीं है। ओके, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। टैनला क्वार्टरली रफली देखिए ना, आपको 15 से 20% के रेंज का ही ग्रोथ दे रहा है ना। तो 20% से सेल्स इसका बढ़ नहीं पाया, वापस फिर कमज़ोर होकर 10% पे ही आ गया है। और नेट प्रॉफिट में भी आप समझें कि वो कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। 135, 143, हाँ, तो नेट प्रॉफिट में भी फ्लैटिश स्ट्रक्चर हो चुका है। मार्जिन्स इम्प्रूव होने शुरू हुए हैं लास्ट क्वार्टर से। तो अगर ये मार्जिन्स इम्प्रूव होने शुरू होंगे, 20 से 20-23% की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो बॉटम लाइन और यहाँ से इम्प्रूव हो सकती है। मेन टैनला का ड्राइविंग फोर्स मेरे हिसाब से सेल्स रहना चाहिए, बिकॉज़ मार्जिन ऊपर आ रहा है, 19% आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने 22-23% के आसपास का दिया है मार्जिन। 3-4% का और रूम है, वो इसके प्रॉफिट लाके दे देगा। यहाँ से बॉटम लाइन बूस्ट करने के लिए आपके पास मेन ट्रिगर अब मार्जिन नहीं रहेगा, मेन ट्रिगर आपके पास रहेगा सेल्स ग्रोथ, जो आपको 15% के ऊपर वाले ट्रैजेक्टरी में लेके जाना होगा। इन दैट केस फिर से टैनला में अपसाइड आ सकता है। विथ गिवन रिजल्ट जो अभी चल रहा है, टैनला कंसोलिडेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अभी ना अपसाइड, ना बहुत ज़्यादा डाउनसाइड। मेरा तो अंदाज़ा यही लगता है कि ये कंसोलिडेशन ज़ोन में जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल है कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि मार्केट इसको पॉज़िटिव लेगा, कि सेल्स अच्छा आए या जो भी आए। उसके लिए 200 ईएमए के आसपास जो है ना, ये आपका एक 980 का कैंडल बना हुआ है। 980 के ऊपर क्लोज़ होना शुरू करे तो एक थियरी आप बना सकते हैं कि जो लो है, अभी आज का मान लेते हैं कि 890 का लो है, उस समय जो भी लो रहेगा दैट इज़ द लो टू बी कंसीडर्ड। लेकिन जब तक टैनला का 980 नहीं निकल जाता है, तब तक टैनला पॉज़िटिव नहीं हो सकता है मेरे एनालिसिस से तो। तो मान लेते हैं कि कल टैनला 980 पे क्लोज़ हो गया। 980 पे क्लोज़ हो गया तो आज का जो लो है टैनला का व्हिच इज़ 890, ये लो सैक्रोसेंट आपका स्टॉप लॉस है और उसके बाद बने रहिए, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। नहीं तो लार्जली ये आपके कंसोलिडेशन में रहेगा, बिकॉज़ इसका जो करेक्शन था ना, कभी इस पे डिस्कशन हुआ होगा शायद हमारा, इसका 800 पे 38% वाला करेक्शन, 62% वाला करेक्शन खत्म हो गया है। यानी या तो अब वो बॉटम डिफाइंड है, टाइम इज़ द थिंग, प्राइस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। टाइम के साथ ये चीज़ें ठीक करेगा और जब ब्रेकआउट आएगा, जब अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। बट स्टॉक बॉटम्ड है 800 पे, ये क्लियर है। 800 के नीचे जाने का मतलब ये है कि आपके कंपनी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही खराब हो जाएँगे, अदरवाइज़ अब इसका 800 नहीं टूटना चाहिए। जी। अच्छा, अगर मुझे ठीक से याद है तो तानला का काम तो वही है ना, टेलीकॉम कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करना। देखिए हाँ, तो टेनला एक्चुअली बहुत सारा काम करती है राजीव जी, लेकिन मेनली इनका कम्युनिकेशन रिलेटेड ही वर्क रहता है। जी। तो आप कह तो सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जाते हैं इसमें। तो जिस तरह से इनका मैं तिमाही सेल्स का पैटर्न देख रहा हूँ, फिक्स हो जाता है। 800 का हो गया तो बस वही 800 चलता रहेगा, थोड़ा-सा 10, 20, 50 ऊपर-नीचे। 1000 का फिक्स हो गया तो 1000 चलता रहेगा, 10, 20, 50 ऊपर। वैसे ही फिर शायद साल 2 साल बाद इनकी एनुअल इंक्रीमेंट होती होगी, जब ये जाते होंगे मित्तल साहब के पास, अंबानी साहब के पास कि सर थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो फिर फिक्स हो गया, फिर वो चलेगा 4-6 क्वार्टर तक वैसे ही चलेगा। देखिए किसी भी सर्विस में ना राजीव जी, वो इन्फ्लेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट तो होते ही हैं। स्कूल बस में भी तो हर साल 10% का किराया बढ़ा ही देते हैं। तो हर सर्विस में भी नेगोशिएशंस होंगे तो और इससे ज़्यादा प्राइस मिलेगा नहीं ना रिवाइज़। फिर, मसला ये है कि इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। करेक्ट बात है, लेकिन फिर बिज़नेस को बढ़ाने के और भी साइड में इनको अपने तरीके निकालने पड़ेंगे और बिज़नेसेस को कैसे डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, क्योंकि वो तो फिर सस्टेनेबल नहीं रहेगा ना। जब निकालने पड़ेंगे तो जब निकालेंगे और जब उसका रिजल्ट हमें इनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन में दिखेगा, तब सोचना चाहिए ना, अभी हम क्यों सोचें?
नहीं, करेक्ट बात है। वो चीज़ तो अभी दिख रहा है कि अभी 10% वाले में अटक गया है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैं कर्सरी देख रहा था, इनके पास एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यू इंक्रीज़ करने का भी चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इनको भारत में ही डिपेंड रहना है, और जितना भी आपका एक्सपोर्ट बिज़नेस होता है उसमें मार्जिन्स आपके हाई होते हैं। तो अगर इंडिया चांसेज बिज़नेस होना आपका कंसोलिडेट कर रहा चांसेज है। होना चांसेज हाँ, होना और उस अपॉर्चुनिटी को टैप करना, और जब आप उस हाँ, अपॉर्चुनिटी को टैप करें तो वो आपके नंबर्स में दिखे, जब होगा जी, तब उसके लिए उसका तो भाव देंगे ना, अभी कैसे दे दें? नहीं, करेक्ट है, लेकिन उसके लिए फिर देखना पड़ेगा इनका कॉन्कॉल में इनका क्या प्रोजेक्शंस है, ये अपना 50% के ऊपर एक्सपोर्ट बिज़नेस लेके जाना चाहते हैं या नहीं लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लान्स हैं? अगर हैं तो वो नंबर्स में बेक इन होंगे। चूँकि मैं जी। इसको उतना नंबर्स पे ट्रैक नहीं करता इसलिए आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, पोटेंशियल है, कर सकते हैं, और बिज़नेस अगर चलाना है तो उनको करना होगा। जहाँ भी आप किसी बड़े सेठ को सर्विस देते हैं, वहाँ पे मुझे प्राइसिंग पावर में कमी दिखती है। ये चाहे ऑटो के मतलब वेंडर्स हों, या टेलीकॉम में हो, या कहीं भी आप किसी 2-4 बड़ी 10 कंपनियों के साथ अगर आपका रिश्ता है और आप उन्हीं तक लिमिटेड हैं, जहाँ पर आपका कंज्यूमर फ़ोकस नहीं है, कंज्यूमर फेस्ड बिज़नेस नहीं है, वहाँ पे तो ये दिक्कत हमेशा रहेगी ना कि भई आपको वही सेठ जी के पास जाकर के बोलना है, सर थोड़ा बढ़ा दीजिए। जो करेक्ट बात है, देखिए, बड़े सेठ जी के पास आप मार्जिन के लिए नहीं जाते हैं, बड़े सेठ जी के पास आप वॉल्यूम के लिए जाते हैं। छोटे सेठ जी के पास हम मार्जिन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन के लिए इनको एक्सपोर्ट बिज़नेस बढ़ाना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको बड़े सेट से धंधा आते रहना चाहिए सो दैट बिज़नेस उनका एक सस्टेनेबल रहे, चलता रहे। बिज़नेस के ग्रोथ के लिए छोटे सेठ जी बियॉन्ड इंडिया इनको जाना पड़ेगा। जी, ठीक है। तो ये सारा पर्सपेक्टिव आपके सामने है सैमुअल जी, आप उसके हिसाब से देखिए। बेशक आपने बड़ी अच्छी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की हैं कि कर्ज़ा कम है, आरओसी अच्छा है, कम पी है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा ग्रोथ कम है, वो भी देख लीजिएगा।